हिमालय की गोद में जहां पहाड़ों की श्रृंखलाएं एक दूसरे का आलिंगन करती हैं और जहां शारदा नदी पहाड़ों के बीच से निकलकर मैदानों की ओर किसी प्रेमपगी युवती की तरह गाती हुई बहती है, उसी नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था तुलसीपुर। नाम में तुलसी थी, लेकिन वहां के लोगों के जीवन में सुगंध कम और कांटे ज्यादा थे। गांव छोटा था, लोग सीधे साधे थे, खेती करते, पशु पालते और जैसे तैसे अपना जीवन बिताते थे। गांव के एक सिरे पर एक छोटा सा मंदिर था जिसमें माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति पुरानी थी, उसका रंग जगह जगह से उखड़ गया था, लेकिन उस मूर्ति में जो भाव था, जो ममता थी, वो हर देखने वाले के मन को शांत कर देती थी। गांव के लोग उस मंदिर को बहुत मानते थे। जब भी कोई मुसीबत आती, जब भी मन भारी होता, लोग उसी मंदिर की ओर दौड़ते थे। इसी गांव में एक छोटी सी कच्ची छत वाली झोपड़ी में रहती थी मीरा। मीरा की उम्र कोई 30-32 साल की रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर जो थकान और दुख की लकीरें थीं, वो किसी बहुत बूढ़ी स्त्री को शोभा देती थी। 5 साल पहले उसके पति रामदीन की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रामदीन मजदूरी करने शहर गया था और वहां एक इमारत की छत गिरने से उसकी जान चली गई। मीरा उस दिन से ही एक ऐसे पेड़ की तरह हो गई थी जिसकी जड़ें तो जमीन में गहरी हो लेकिन तना टूट गया हो। उसके घर में उसकी बूढ़ी सास सावित्री बाई थी, जो कमर से झुकी हुई और आंखों से कमजोर थी, और उसका इकलौता बेटा गोविंद था, जो उस समय 12 साल का था। गोविंद नाम का था तो गोविंद, लेकिन उसकी बुद्धि और उसका मन किसी साधारण बच्चे का नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। गांव के उस छोटे से स्कूल में जो एकमात्र अध्यापक था, पंडित केशवराम, वो अक्सर कहता था, मीरा, तेरे बेटे में एक अलग ही ज्योति है, इससे पढ़ा लिखा बड़ा करना, ये बच्चा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मीरा यह सुनकर मन ही मन खुश होती और मन ही मन रोती भी। खुश इसलिए कि उसके बेटे को सराहा जा रहा था, और रोती इसलिए कि वो जानती थी कि पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे चाहिए और उसके पास पैसे कहाँ थे। मीरा दिन भर खेतों में मजदूरी करती। जब मजदूरी नहीं मिलती तो पास के जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और उन्हें बाजार में बेचती। सावित्री बाई जितना हो सकता उतना हाथ बटाती। वो बूढ़ी देह से भले कुछ ज्यादा नहीं कर पाती थी, लेकिन उसके मुंह से हमेशा माँ दुर्गा का नाम निकलता रहता था। सुबह उठते ही वो जय माता दी कहती और रात को सोते समय भी माँ के नाम के साथ ही उसकी आंखें बंद होती थी। मीरा को अपनी सास की इस भक्ति पर बहुत श्रद्धा थी। वो सोचती कि जब भी मैं टूटने लगती हूँ, माँ के नाम की एक घुंघरू जैसी आवाज मुझे फिर से खड़ा कर देती है। गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार था जिसका नाम था महादेव सिंह। नाम में महादेव था, लेकिन उसके कर्मों में रावण की छाया थी। वो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। उसके पास बहुत जमीन थी, बहुत पैसा था, और उससे भी ज्यादा उसके पास ताकत का अहंकार था। उसने गांव के आधे लोगों की जमीनें कर्ज के जाल में फंसाकर छीन ली थी। जो उसके आगे झुक जाता, उसके घर के आगे से वो हंसते हुए निकलता, और जो उससे टकराने की हिम्मत करता, उसके घर को वो बर्बाद करने में जरा भी देर नहीं लगाता था। मीरा के पति रामदीन के जीते जी महादेव सिंह ने उनकी जमीन पर कुदृष्टि डाली थी। रामदीन ने उसे साफ मना कर दिया था। उसने कहा था, हम भले भूखे सोए लेकिन अपनी पुरखों की जमीन किसी लालची को नहीं देंगे। रामदीन की मौत के बाद महादेव सिंह ने फिर से अपना जाल बिछाना शुरू किया। उसने मीरा के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि उसकी जमीन के कागज उसे दे दे, बदले में वो उसके बेटे को शहर में पढ़ाने की व्यवस्था करेगा। मीरा ने उसका प्रस्ताव सुनकर बड़े ही सीधे शब्दों में मना कर दिया। यह जमीन मेरे पति की निशानी है, मेरे सास माँ का सहारा है और मेरे बेटे का भविष्य है। यह मैं किसी को नहीं दूंगी। महादेव सिंह को इस गरीब विधवा का यह जवाब बहुत चुभा। उसके अहंकार को ठेस लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि एक न एक दिन वो उस जमीन को हड़प कर ही दम लेगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। गोविंद बड़ा होता रहा। अब वो 17 साल का हो गया था। पंडित केशवराम का स्कूल उसने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। उसे अब आगे पढ़ना था, लेकिन आगे पढ़ने के लिए शहर जाना था, और शहर जाने के लिए पैसे चाहिए थे।
मीरा के पास पैसे नहीं थे। गोविंद ने अपनी माँ की परेशानी देखी और उसने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। वो अपनी पढ़ाई खुद करेगा, खुद कमाएगा। मीरा का दिल भरा हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा इतनी कम उम्र में शहर की उस अनजान दुनिया में जाए, लेकिन वो यह भी जानती थी कि अगर गोविंद यहाँ रहा तो उसका भविष्य इन खेतों की मिट्टी में ही घुल जाएगा। एक दिन गोविंद ने अपनी माँ के पैर छुए और कहा, माँ मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा, पढ़ूंगा, बड़ा बनूंगा और फिर वापस आकर तुझे और दादी को खुशियां दूंगा। मीरा ने उसे गले से लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने कहा, ठीक है बेटा जा, लेकिन एक बात याद रख, जब भी मुश्किल आए माँ को याद करना। हमारी माँ दुर्गा कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। गोविंद के चले जाने के बाद झोपड़ी और भी खाली लगने लगी। सावित्री बाई तो उस दिन के बाद से और भी ज्यादा माला जपने लगी। वो कहती, देवी माँ मेरे गोविंद की रक्षा करना, उसे सही रास्ते पर चलाना। गोविंद शहर में एक वैद्य के यहाँ काम करने लगा। दिन में काम और रात में पढ़ाई। वो बहुत मेहनती था। उस वैद्य ने जब उसकी लगन देखी तो उसने उसे दवाइयों के बारे में भी बताना शुरू किया। गोविंद बहुत तेजी से सीख रहा था। वो हर महीने माँ को कुछ पैसे भी भेजता था, थोड़े थोड़े पैसे, लेकिन उन पैसों में उसके माथे का पसीना और उसका प्यार दोनों होते थे। इस तरह 2 साल और बीत गए। मीरा की जिंदगी वैसी ही थी, मेहनत करो और जीते रहो। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसने अपनी गरीबी को अपना परिचय नहीं बनने दिया। वो कहती, गरीबी तन की हो सकती है, मन की नहीं। लेकिन महादेव सिंह उसे चैन से नहीं बैठने देना चाहता था। उसने एक नई चाल चली। उसने पाया कि मीरा की जमीन के पुराने कागजों में एक जगह कोई मुहर नहीं लगी थी। उसने अपने एक चालाक मुंशी से वो कागज बनवाए जिनमें वो जमीन महादेव सिंह की दिखाई दे। फिर एक दिन वो सरकारी अधिकारी के साथ मीरा के घर आ धमका। उसने कहा, मीरा देख, ये सरकारी दस्तावेज, इसमें साफ लिखा है कि यह जमीन मेरी है। यह जमीन तूने मेरे पास गिरवी रखी थी और अब तू कर्ज नहीं चुका सकती, इसलिए यह जमीन अब मेरी हो जाएगी। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिल्कुल झूठ था, लेकिन वो एक गरीब विधवा थी और महादेव सिंह के पास पैसा था, ताकत थी, झूठे गवाह थे। उसे घर से निकल जाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। मीरा ने गांव के सब लोगों से मदद मांगी, लेकिन महादेव सिंह के डर से कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। पंडित केशवराम ने कहा, मीरा मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उस आदमी से लड़ना मेरी ताकत से बाहर है। मीरा का दिल बैठ गया। उसने गोविंद को खबर भिजवाई, लेकिन डाक इतनी धीमी थी कि पता नहीं खबर कब पहुंचती। उन्हीं दिनों चैत्र महीने की शुरुआत हो रही थी। चैत्र नवरात्रि आने वाली थी। गांव में इस बार कोई खास तैयारी नहीं थी, क्योंकि पिछले साल एक बड़ी आंधी में गांव के मंदिर की दीवार टूट गई थी। मंदिर जर्जर हो गया था, लेकिन किसी ने उसे बनवाने की परवाह नहीं की। मीरा के मन में एक अजीब सी तड़प उठी। उसके घर की नींव खिसक रही थी। उसका बेटा दूर था। उसकी सास बीमार पड़ रही थी। चारों तरफ से अंधेरा था। ऐसे में उसने सोचा, जब दुनिया साथ नहीं देती तो माँ का आंचल ही एकमात्र सहारा है। उसने चैत्र नवरात्रि में माँ की पूजा करने का निश्चय किया। उसके पास कुछ नहीं था, न फूल खरीदने के पैसे, न नारियल के लिए धन, न चुनरी लाने की औकात। लेकिन उसने सोचा, माँ को इन सब चीजों से ज्यादा मन चाहिए। उसने अपने आंगन में उगे गेंदे के फूलों को तोड़ा, मिट्टी के एक पुराने दिए में थोड़ा सरसों का तेल डाला और माँ दुर्गा की छोटी सी तस्वीर के सामने दिया जला दिया। बस इतनी सी थी उसकी पूजा, लेकिन उसमें उसका पूरा हृदय समाया हुआ था। नवरात्रि का पहला दिन आया। मीरा सुबह जल्दी उठी। उसने स्नान किया। उसके बाल सफेद हो रहे थे। तन थका हुआ था, लेकिन मन में एक अलग ही उत्साह था। उसने माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ तू तो सबकी माँ है। मुझे नहीं पता कि तू सुनती है या नहीं, मुझे नहीं पता कि तू यहाँ है या नहीं, लेकिन मेरे पास जाने की और कोई जगह नहीं है। मेरे घर की नींव हिल रही है। मेरी सास बीमार है। मेरा बेटा दूर है। माँ बस तू ही बचा सकती है हमें। सावित्री बाई उस दिन से और भी कमजोर हो गई थी। उन्हें बुखार था। मीरा उनकी सेवा करती, काम पर जाती,
माँ की पूजा करती। उसकी दिनचर्या इतनी भारी थी कि किसी और की सांसें फूल जाती, लेकिन वो बिना रुके चलती रही। दूसरे दिन की बात है, मीरा खेत से लौट रही थी, शाम ढलने वाली थी, आसमान में गुलाबी रंग घुल रहा था, उसके हाथों में मिट्टी लगी थी और पांव थके हुए थे। अचानक उसे रास्ते में एक छोटी सी लड़की दिखी। लड़की 5-6 साल की रही होगी, वो रो रही थी, उसके पैर में कांटा चुभ गया था और वो चल नहीं पा रही थी। मीरा एक पल को भी नहीं रुकी, उसने अपना थका हुआ शरीर झुकाया, उस बच्ची के पैर से कांटा निकाला, अपनी साड़ी की एक पट्टी फाड़कर उसके पैर पर बांध दिया और उसे उठाकर उसके घर तक पहुंचाया। बच्ची के घर वालों ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कुछ देने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। उसने कहा, माँ की इस दुनिया में हर बच्ची मेरी ही बच्ची है। उस रात माँ की पूजा करते हुए मीरा को लगा जैसे दिए की लौ कुछ और तेज हो गई हो, जैसे माँ मुस्कुरा रही हो। तीसरे दिन एक और घटना घटी। महादेव सिंह का आदमी आया और उसने धमकी दी, अगले 4 दिन में घर खाली नहीं किया तो जमीन सहित झोपड़ी भी तोड़ दी जाएगी। मीरा ने उसकी बात सुनी, उसका मन कांपा, लेकिन वो टूटी नहीं। उसने कहा, जाओ और जाकर अपने सेठ को बता दो कि मीरा जब तक जीवित है इस मिट्टी से नहीं उठेगी। ये मिट्टी मेरे पति की सांसों से सींची हुई है। उस रात सावित्री बाई की तबीयत और बिगड़ गई। बुखार बहुत तेज था। मीरा पास के गांव से वैद्य को लाने गई। वैद्य ने जड़ी बूटियां दी और कहा, अगर 3 दिन में बुखार नहीं उतरा तो खतरा हो सकता है। मीरा के मन में एक तूफान था, एक तरफ घर छीनने का खतरा, दूसरी तरफ माँ की बीमारी। वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मांगे। उस रात वो काफी देर तक माँ की तस्वीर के सामने बैठी रही। दिया जल रहा था, बाहर अंधेरा था। गांव के दूसरे घरों से नवरात्रि के भजनों की आवाज आ रही थी। किसी के घर से ढोल की थाप सुनाई दे रही थी, किसी के घर से जोत का उजाला आ रहा था। लेकिन मीरा की झोपड़ी में एक ही दिया था और उसके मन में एक ही प्रश्न था, माँ मैं थकी नहीं हूं, मैंने हार नहीं मानी है, लेकिन एक बार बता दे, तू है, तू सुन रही है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी तड़प थी, एक बेटी की पुकार थी जो अपनी माँ को ढूंढ रही हो। चौथे दिन सुबह एक अजीब घटना घटी। मीरा जब सुबह उठी तो उसने देखा कि माँ की तस्वीर के सामने रखे दिए के पास एक छोटी सी लाल चुनरी रखी थी। ताजे गेंदे के फूलों का एक छोटा सा हार भी रखा था। मीरा ने इधर उधर देखा। झोपड़ी में दोनों दरवाजे बंद थे। सावित्री बाई बीमार थी और लेटी हुई थी। फिर ये चुनरी और फूल कहाँ से आए? मीरा ने सावित्री बाई से पूछा। बूढ़ी माँ ने आंखें खोली और मुस्कुराई। बेटी, उसने धीमे से कहा, रात में एक सपना आया था। माँ दुर्गा आई थी, बहुत सुंदर थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी की भक्ति मैंने सुन ली है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। मीरा की आंखें भर आईं। उसने उन फूलों को और उस चुनरी को माँ के चरणों में चढ़ाया। 5वें दिन सावित्री बाई का बुखार काफी कम हो गया, वो थोड़ी उठकर बैठ सकती थी। छठे दिन एक घटना ऐसी हुई जिसने मीरा को अंदर तक हिला दिया। उस दिन मीरा पास के गांव में काम करने गई थी। जब वो शाम को लौट रही थी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के सामने भीड़ लगी हुई है। महादेव सिंह के 3-4 आदमी वहां खड़े थे और सावित्री बाई को जबरदस्ती झोपड़ी से बाहर खींच रहे थे। बूढ़ी माँ चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, ये मेरा घर है। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मीरा यह देखकर दौड़ी। उसने एक आदमी का हाथ झटककर अपनी सांस को छुड़ाया। उसने कहा, रुको, महादेव सिंह ने 7 दिन का समय दिया था और अभी 7 दिन पूरे नहीं हुए। आज सिर्फ छठा दिन है। महादेव सिंह का आदमी हंसा। अरे, सेठ जी ने कहा है कि कल नवरात्रि की अष्टमी है, उस दिन वो यहाँ खुद बड़ी पूजा करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, इसीलिए आज ही खाली करना होगा। मीरा के खून में आग लग गई। उसने कहा, बड़ी पूजा? जो आदमी गरीबों का हक छीनता है उसकी पूजा माँ कभी स्वीकार नहीं करती। उस आदमी ने मीरा को धक्का दिया, वो गिर गई। उसके हाथ पर खरोंच आ गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो उठ खड़ी हुई। तुम जाओ और अपने सेठ को कह दो
मीरा अपनी झोपड़ी से तब उठेगी जब उसकी सांस रुकेगी। वो आदमी चला गया, लेकिन जाते जाते बोला, ठीक है, कल सेठ जी खुद आएंगे, फिर देख लेना। उस रात नवरात्रि के 7वें दिन की रात थी। गांव में दूर दूर से भजनों की आवाजें आ रही थीं। मीरा झोपड़ी के बाहर आंगन में बैठी थी। सावित्री बाई अंदर लेटी थी। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में तारे थे, लेकिन वो मीरा को आज बहुत दूर लग रहे थे। उसके मन में अजीब अजीब विचार आ रहे थे। क्या करे वो, कहाँ जाए? क्या सच में माँ सुनती है? क्या सच में किसी को गरीब की परवाह है? अभी उसे याद आया, गांव के पश्चिम दिशा में जंगल की तरफ एक पुराना मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां बहुत पुरानी माँ शक्ति की मूर्ति है। मंदिर जर्जर था, वहां कोई नहीं जाता था। जंगल में रास्ता भी ठीक नहीं था। लेकिन मीरा के मन में उस रात उस मंदिर की ओर जाने की इच्छा हुई। वो जानती थी कि जब मन इतना भारी हो तो एकांत में माँ से बात करनी चाहिए। उसने सावित्री बाई को नींद की दवाई दी थी जो वैद्य ने दी थी। वो सो गई थी। मीरा चुपचाप उठी और जंगल की ओर चल पड़ी। रात अंधेरी थी, पेड़ों की छाया में और भी अंधेरा था। रास्ते में कांटे थे, झाड़ियां थीं, लेकिन मीरा चलती रही। उसे किसी चीज का डर नहीं था। उसके मन में तो पहले से ही इतना अंधेरा था कि बाहर का अंधेरा उसे और डरा नहीं सकता था। मंदिर पहुंचकर उसने देखा, मंदिर की दीवारें टूट गई थीं, उन पर घास और जंगली लता उगाई थी। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी जो बहुत पुरानी थी। समय के थपेड़ों ने उसे घिस दिया था, लेकिन उस मूर्ति में एक अलौकिक भाव था जो आज भी बोलता था। मंदिर में न दिया था न फूल था। चारों तरफ झींगुरों की आवाजें थीं और पेड़ों की सरसराहट थी। मीरा उस मूर्ति के सामने आकर बैठ गई। उसने हाथ नहीं जोड़े, आंखें बंद नहीं की। वो बस उस मूर्ति को देखती रही। फिर धीरे धीरे उसके अंदर का सारा दर्द, सारी साकान, सारी पीड़ा आंसुओं के रूप में बाहर आने लगी। माँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कभी तुझसे बहुत कुछ नहीं मांगा। मैंने हमेशा अपने हाथों से कमाया और जिया, लेकिन आज मेरे पास इससे ज्यादा देने के लिए कुछ नहीं है। आज मेरे पास बस ये आंसू हैं, इन्हें ले ले माँ। मेरी सास बीमार है, मेरे पास अंदरों में बनूं, मेरा बेटा दूर है और कल वो मेरी झोपड़ी छीन लेंगे। मेरे पास जाने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है। अगर तू है तो बता दे, अगर तू मेरी सुनती है तो दिखा दे। वो रोती रही। उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। वो अपने पति को याद कर रो रही थी जो उसे छोड़कर चला गया था। वो अपनी जवानी को याद कर रो रही थी जो काम और दुख में घुल गई थी। वो अपने बेटे को याद कर रो रही थी जो उसकी खातिर अकेला शहर में जूझ रहा। जब वो रो रो कर थक गई और उसके आंसू भी सूख गए, तो वो वहीं उस पत्थर की मूर्ति के सामने सर रख कर लेट गई। उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मीरा ने सिर उठाकर देखा। मंदिर के टूटे हुए द्वार पर एक बूढ़ी स्त्री खड़ी थी। उसकी देह झुकी हुई थी, बाल सफेद थे, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो मीरा ने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। उसकी आंखें छोटी थीं, लेकिन उनमें जो गहराई थी, जो ममता थी, वो समुद्र से भी गहरी लग रही थी। मीरा चौंक कर उठ बैठी। उसने सोचा, इस वीरान जगह पर इतनी रात को ये बूढ़ी माँ कहाँ से आई? बूढ़ी माँ धीरे धीरे चलकर अंदर आई और मूर्ति के पास आकर बैठ गई। उन्होंने मीरा की तरफ देखा और बड़े ही मधुर स्वर में पूछा, बेटी, क्यों रो रही है इतनी रात को? मीरा को उनकी आवाज में जाने कितनी सदियों की ममता छुपी हुई लगी। उसका मन हुआ कि इनके पास चली जाए और उनकी गोद में सिर रख दे। उसने कहा, अजी, आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ? भी मां मुस्कुराई। पूछ अपना दुख पहले, परिचय बाद में होगा। मीरा ने एक लंबी सांस ली और अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई। अपने पति की मौत से लेकर महादेव सिंह की चाल तक, अपनी बेटे की पढ़ाई से लेकर सास की बीमारी तक, सब कुछ। बूढ़ी माँ चुपचाप सुनती रही। उनकी आंखों में मीरा के लिए बहुत कुछ था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। जब मीरा की बात खत्म हुई तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, एक बात पूछूं? तूने आज तक हार नहीं मानी।
तूने इतने दुख सहे लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, तू इतनी ताकत कहाँ से लाती है? मीरा ने एक पल सोचा और फिर कहा, माँ जी, पता नहीं, शायद इसीलिए कि जब भी टूटने लगती हूं तो मेरी सास माँ के मुंह से माँ का नाम सुनाई देता है और मैं फिर खड़ी हो जाती हूँ। बूढ़ी माँ ने हल्की सी आह भरी, उनकी आंखों में एक चमक आई। फिर उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से एक छोटा सा दिया निकाला, बिल्कुल साधारण मिट्टी का दिया। उन्होंने कहा, बेटी यह दिया ले, कल सुबह जब महादेव सिंह आए तो घर से मत भाग, अपनी झोपड़ी के द्वार पर इस दिए को जला देना और फिर माँ का नाम लेकर खड़ी रहना, डरना मत। मीरा ने वो दिया लिया, उसने बूढ़ी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ जी, लेकिन इससे क्या होगा? एक दिए से महादेव सिंह की फौज का क्या होगा? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, जब दिल साफ हो, जब नीयत नेक हो और जब विश्वास सच्चा हो तो एक मिट्टी के दिए की लौ भी उससे बड़ी शक्ति को हरा देती है। याद रख, माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। इतना कहकर वो बूढ़ी माँ उठी। मीरा ने कहा, रुकिए माँ जी, आपका घर कहाँ है? रात में कहाँ जाएंगी? बूढ़ी माँ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, मेरा घर हर जगह है। जहां मेरे बच्चों की पुकार है वहां मेरा घर है। और वो अंधेरे में चली गई। मीरा कुछ देर तक देखती रही। वो जिस तरफ गई थी उस तरफ कोई रास्ता नहीं था, बस घना जंगल था। मीरा के मन में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसका मन हल्का हो गया, जैसे कोई बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। वो वापस अपनी झोपड़ी में आई। सावित्री बाई सो रही थी। मीरा ने उस मिट्टी के दिए को माँ की तस्वीर के सामने रख दिया और खुद भी लेट गई। रात में उसे नींद में एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बहुत उजली रोशनी है। उस रोशनी में एक स्त्री खड़ी है। उनके हाथों में कमल के फूल हैं, मुख पर मंद मंद मुस्कान है और आंखों में वही ममता है जो उस बूढ़ी माँ की आंखों में थी। उस स्त्री ने कहा, बेटी उठ, तेरी परीक्षा बाकी है, लेकिन याद रख, परीक्षा होती है परखने के लिए, आने के लिए नहीं। मीरा की आंख खुल गई, वह हो गई थी। आसमान में लाल रंग घुल रहा था। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी का सूरज उग रहा था, वही अष्टमी जिसे लोग माँ की सबसे शक्तिशाली रात मानते हैं। मीरा उठी, उसने स्नान किया। सावित्री बाई का बुखार रात में उतर गया था, वो ठीक लग रही थी। मीरा ने उन्हें खाना खिलाया और फिर उस मिट्टी के दिए को बाहर लाई। उसने दिए में सरसों का तेल भरा और उसे अपनी झोपड़ी के द्वार पर रख दिया। जब दिया जल रहा था तभी गांव की ओर से धूल का एक बादल उठता हुआ दिखाई दिया। महादेव सिंह आ रहा था। उसके साथ 4-5 आदमी थे। उनके हाथों में लाठियां थीं, उनके चेहरों पर क्रूरता थी। मीरा झोपड़ी के द्वार पर खड़ी हो गई। उसके पैर कांप रहे थे लेकिन वो हिली नहीं। उसकी आंखें उस दिए की लौ पर थीं जो सुबह की हवा में भी कांप नहीं रहा था। महादेव सिंह ने आते ही रौब से कहा, क्या मीरा, अभी तक नहीं गई? बड़ी हिम्मत है तेरी। अब तो सरकारी कागज भी हमारे हाथ में है, कानून भी हमारे साथ है, जा खाली कर। मीरा ने शांत आवाज में कहा, महादेव सिंह जी, आप झूठे कागजों के बल पर नहीं, असली ताकत के बल पर चलते हैं। लेकिन एक बात जान लो, इस धरती पर एक कानून और भी है जो तुम्हारे सरकारी कागजों से भी बड़ा है। वो कानून है कर्म का। जो बोते हैं वो काटते हैं। महादेव सिंह हंसा, बड़ी ज्ञानी बन रही हो, जाओ सब कुछ हटा दो। उसके आदमी आगे बढ़े और तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। जैसे ही महादेव सिंह के आदमियों ने झोपड़ी की दीवार छुई, वो मिट्टी का दिया जो द्वार पर था उसकी लौ अचानक बहुत तेज हो गई। इतनी तेज कि उसका प्रकाश आंखों को चुंधिया देने वाला था। सबने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खुली तो सामने एक दृश्य था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस दिए की रोशनी में एक तेज प्रभा थी और उस प्रभा में एक विराट आकृति दिखाई दी। मां दुर्गा सिंह पर विराजमान थी। उनका रूप दिव्य था। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी लेकिन आंखों में एक भयंकर तेज था। वो एक पल के लिए ही दिखी, बस एक पल के लिए।
लेकिन वो एक पल ही काफी था। महादेव सिंह के आदमियों के हाथों से लाठियां गिर गईं, उनके पांव कांप गए, एक दो तो वहीं जमीन पर बैठ गए। और महादेव सिंह खुद, वो जिसने कभी किसी से डर नहीं खाया था, वो उस एक पल में सब कुछ भूल गया। उसके मुंह से मां निकला और वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा रह गया। उस दृश्य के बाद गांव के जो लोग दूर से देख रहे थे, वो भी दौड़कर पास आ गए। उन्होंने देखा था जो हुआ था। महादेव सिंह का दंभ एक पल में चकनाचूर हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मीरा की ओर देखा और पहली बार उसके मन में एक भय जागा। वो भय संसार का नहीं था, वो भय था उस शक्ति का जिसे उसने आज पहली बार अनुभव किया था। वो मीरा के पैरों के पास जाकर बैठ गया। उसने कहा, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा था, मैंने लालच में अपना धर्म भुला दिया था। तेरी जमीन तेरी है, तेरे घर पर मेरा कोई हक नहीं है। मीरा ने उसे उठाया। उसके मन में उसके लिए कोई क्रोध नहीं था। उसने कहा, माफी मुझसे नहीं, मां से मांगो, उनसे वादा करो कि आज के बाद किसी के हक पर अपनी नजर नहीं डालोगे। महादेव सिंह ने रोते हुए उस दिए के सामने हाथ जोड़े और वादा किया। फिर वो वहां से चला गया। गांव वाले हैरानी और श्रद्धा से मीरा को देख रहे थे। जो आज तक उसकी मदद नहीं कर पाए थे, वो आज उसके आगे सिर झुका रहे थे। लेकिन मीरा का ध्यान उन सब की तरफ नहीं था। उसका ध्यान उस दिए की ओर था जो अब भी जल रहा था। उसकी लौ शांत थी, मंद थी, लेकिन स्थिर थी। मीरा घुटनों पर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, मां, तू आई, तू सच में आई। मैं जानती थी, मेरा विश्वास सच था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के थे। वो आंसू एक बेटी के थे जिसकी मां ने उसकी सुन ली थी। सावित्रीबाई जो द्वार पर खड़ी ये सब देख रही थी, वो धीरे धीरे चलकर मीरा के पास आई। उन्होंने अपना हाथ मीरा के सिर पर रखा और कहा, मैंने कहा था ना बेटी, मां कभी नहीं छोड़ती। उस दिन शाम को एक और चमत्कार हुआ। गोविंद जो कि शहर में था, वो अचानक लौट आया। उसे कहीं से कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन उसे रात में सपना आया था। उसने देखा था कि उसकी माँ अकेली खड़ी है और उसे उसकी जरूरत है। वो सुबह होते ही निकल पड़ा था। जब वो घर पहुंचा और उसने सारी बात सुनी, तो वो माँ के पास आया। उसने उसे गले से लगाया। माँ, उसने कहा, मुझे माफ करो, मुझे पहले आना चाहिए था। मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तू आया यही काफी है। और याद रख, माँ हमेशा साथ थी, हम कभी अकेले नहीं थे। उस रात नवरात्रि की अष्टमी की रात थी। गांव में पहली बार सब लोग एक साथ मंदिर में इकट्ठे हुए। जिस मंदिर की कोई परवाह नहीं करता था, जो जर्जर था, उसी मंदिर में उस रात सबने मिलकर दिए जलाए, भजन गाए, माँ की आरती की। और उस रात तुलसीपुर का वो छोटा सा टूटा हुआ मंदिर जगमगा उठा, जैसे उसमें हजार दीपों की रोशनी आ गई हो। इस घटना के बाद गांव में एक बदलाव आया। महादेव सिंह सच में बदल गया। उसने मीरा को उसके झूठे कागजों को वापस देने का वादा निभाया। उसने गांव के दूसरे लोगों की जमीनें भी लौटाई जो उसने हड़पी थीं। कोई चमत्कार एक पल में आदमी को बदल सकता है, ये तुलसीपुर ने अपनी आंखों से देखा। गोविंद उस वैद्य से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने तय किया कि वो अब वापस नहीं जाएगा, गांव में ही रहेगा और यहीं लोगों की सेवा करेगा। उसने एक छोटा सा दवाखाना खोला जहां गरीब लोगों का इलाज मुफ्त होता था। सावित्रीबाई पूरी तरह ठीक हो गई। उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। वो अब पहले से भी ज्यादा माँ का नाम लेती थी। और मीरा, मीरा अब वही थी, वही साधारण सी, थकी हुई लेकिन अटूट औरत। उसकी जिंदगी में पैसे बहुत नहीं आए, महल नहीं बने, लेकिन उसकी झोपड़ी में एक ऐसी शांति थी जो किसी महल में भी नहीं होती। उसने उस मिट्टी के दिए को संभाल कर रख लिया। वो उसे माँ की निशानी मानती थी। हर नवरात्रि में वो उस दिए को जलाती थी और माँ से बस एक ही बात मांगती थी, माँ, जैसे तूने मुझे राह दिखाई, वैसे ही हर उस बेटी को राह दिखाना जो अंधेरे में अकेली खड़ी हो। समय की धारा बहती रही।
साल दर साल गुजरते गए। गोविंद एक कुशल वैद्य बन गया। उसकी ख्याति आसपास के कई गांवों में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। उसने कभी किसी गरीब से इलाज का पैसा नहीं लिया। जो देते वो ले लेता, जो नहीं दे सकते थे उनकी भी उतनी ही सेवा करता। मीरा की उम्र बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था, वही भाव था। वो अब भी हर सुबह उसी तरह उठती थी। हर सुबह माँ के सामने हाथ जोड़ती थी। उसकी पूजा में बहुत बदलाव नहीं आया था। वो अब भी सरल थी, साधारण थी। गोविंद की शादी एक सुशील लड़की से हुई जिसका नाम था उमा। उमा मीरा को माँ की तरह मानती थी। घर में नई खुशियां आईं। एक बेटा हुआ जिसका नाम मीरा ने रखा शंभू। घर में बच्चे की किलकारी गूंजी तो सावित्री बाई ने माँ का लाखों शुक्रिया किया। तुलसीपुर अब एक अलग गांव था। जो गांव कभी दुख में डूबा था, वहां अब हर घर में चूल्हा जलता था। हर घर में बच्चे पढ़ते थे। महादेव सिंह के बदलने से गांव की पूरी तस्वीर बदल गई थी। उसने खुद अपने पैसों से गांव में एक स्कूल बनवाया और कहा कि ये उसकी तरफ से माँ को नजराना है। जब भी नवरात्रि आती, पूरा गांव उसी उत्साह से माँ की पूजा करता था। उस टूटे हुए मंदिर को लोगों ने मिलकर बनवाया। अब वो एक सुंदर मंदिर था, उसमें हमेशा दिए जलते थे। मेरा हर नवरात्रि में उस जंगल वाले पुराने मंदिर में जरूर जाती थी। वो वहां जाकर उस घिसी हुई पत्थर की मूर्ति के सामने बैठती और बहुत देर तक माँ से बात करती। वो कुछ मांगती नहीं थी, बस माँ को बताती, माँ आज गोविंद ने 3 गांव वालों का मुफ्त इलाज किया। माँ आज शंभू ने पहली बार कहा दादी। माँ आज सावित्री माँ ने तुझे बहुत देर तक याद किया। उसकी ये बातें बड़ी छोटी छोटी थीं, लेकिन उनमें जो भाव था, जो संतोष था, वो बड़े से बड़े यज्ञ से भी भारी था। एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी तुलसीपुर में आया। वो शहर से था। उसने गोविंद का नाम सुना था। उसका बेटा एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त था और शहर के बड़े बड़े वैद्यों ने जवाब दे दिया था। वो निराश होकर गोविंद के पास आया था। गोविंद ने उसके बेटे को देखा, उसकी बीमारी समझी। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मां की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। गोविंद ने 3 महीने तक उसके बेटे का इलाज किया, जड़ी बूटियां बनाई, देखभाल की, और धीरे धीरे वो लड़का ठीक होने लगा। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने गोविंद को बहुत सारे पैसे देने चाहे, लेकिन गोविंद ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा, यह काम मैंने नहीं किया, माँ ने किया। पैसे माँ को चढ़ाना हो तो मंदिर में चढ़ाओ। व्यापारी ने उस मंदिर में बहुत सारा दान दिया, जिससे मंदिर और भी भव्य बन गया। लेकिन गोविंद ने जो नहीं लिया, वो बात पूरे गांव में फैल गई और लोगों के मन में उसके लिए और भी सम्मान बढ़ा। मीरा ये सब देखती और मन ही मन माँ को धन्यवाद देती। उसे किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं थी। उसके लिए यही सबसे बड़ा चमत्कार था कि उसका बेटा एक नेक इंसान बन गया। उन दिनों चैत्र नवरात्रि फिर आने वाली थी। इस बार पूरे गांव में तैयारी बड़े जोश के साथ हो रही थी। लोग पहले से मिलकर योजनाएं बना रहे थे। महादेव सिंह ने भी इस बार पूजा की सारी व्यवस्था का जिम्मा उठाया। नवरात्रि का पहला दिन आया। मंदिर में कलश स्थापना हुई। पंडित ने मंत्रोच्चारण किया। घंटे और शंख बजे। पूरा गांव मां के जयकारों से गूंज उठा। मीरा उस दिन मंदिर में सबसे पीछे खड़ी थी। उसने नए कपड़े नहीं पहने थे। उसके हाथ में बस अपने आंगन के गेंदे के फूल थे। उसने माँ के चरणों में वो फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर बस इतना कहा, माँ जय तेरी, जय हो माँ। पंडित जी ने उस दिन प्रवचन में कहा, भक्तजनों, आज हम सब यहाँ हैं, हम सब माँ की कृपा से हैं। लेकिन जानते हो असली भक्त कौन है? उन्होंने मीरा की ओर इशारा किया। वो जो सबसे पीछे खड़ी है। इस गांव में अगर माँ की कृपा आई है, अगर यहाँ का आसमान साफ है, तो उसके पीछे इस बेटी की सच्ची पुकार है। पूरे गांव की निगाहें मीरा पर पड़ी। मीरा की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर माँ को और एक बार धन्यवाद दिया। उसी शाम एक घटना और हुई।
मीरा जब मंदिर से लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। भीड़ में वो अलग दिख रही थी। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पे वही शांत मुस्कान थी। मीरा ने उन्हें देखा और उसका दिल एक पल को रुक गया। वही आंखें, वही ममता, वही अनुभूति। मीरा उनकी ओर बढ़ी। उसने उनके चरण छूने चाहे, लेकिन जैसे ही उसने झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की, वो वहां नहीं थी। मीरा ने आसपास देखा, इधर उधर देखा, कहीं नहीं थी। मीरा मुस्कुराई। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, माँ तू यहां भी थी, तू हर जगह है। वो खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ी। उस रात सावित्री बाई ने एक बात कही जो मीरा के दिल में हमेशा के लिए उतर गई। उन्होंने कहा, बेटी जानती हो माँ की भक्ति का सबसे बड़ा फल क्या है? माँ की भक्ति का सबसे बड़ा फल ये नहीं है कि घर में सोना आ जाए या जमीन मिल जाए। माँ की भक्ति का सबसे बड़ा फल ये है कि इंसान का मन निर्मल हो जाता है। फिर उसे कोई डरा नहीं सकता, फिर कोई उसे तोड़ नहीं सकता। यही असली शक्ति है। मीरा ने सास के पांव पकड़ लिए। उनकी बात में एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी शास्त्र में नहीं लिखी थी, लेकिन जीवन की मिट्टी में उगी थी। नवरात्रि के 9 दिन पूरे हुए। नवमी का दिन आया। उस दिन पूरे गांव में कन्या पूजन हुआ। मीरा ने भी अपने घर में कन्याओं को बुलाया। उसके पास ज्यादा नहीं था, उसने जो कुछ बन सकता था वो बनाया। सादा भोजन, साधारण भेंट, लेकिन उन कन्याओं के चेहरों पर जो मुस्कान थी, जो संतोष था, वो मीरा के लिए सबसे बड़ा प्रसाद था। जब सब चली गईं तो एक छोटी सी बच्ची रह गई। मीरा ने उसे देखा। वो कोई 5-6 साल की थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उनमें एक अजीब सी गहराई थी। मीरा ने उससे पूछा, बेटी तू किसकी है? तेरी माँ कहाँ है? वो बच्ची मुस्कुराई। उसने कहा, दादी जी मैं तो सबकी हूं। मीरा ने उसे प्यार से गले लगाया। उसने उसके माथे पर चूमा और जब वो उसे जाने देने के लिए पीछे हटी तो वो बच्ची वहां नहीं थी। मीरा ने इधर उधर देखा। आंगन खाली था। मीरा के होठों पर मुस्कान आई। वो जानती थी। उस दिन के बाद से गोविंद ने जब कभी भी माँ से पूछा, माँ वो बच्ची कौन थी, तो मीरा बस मुस्कुराती थी और कहती थी, बेटा माँ कभी कभी इस रूप में भी आती हैं। साल दर साल बीते। गोविंद का दवाखाना बढ़ता गया। उसने पास के गांवों में भी मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। शंभू बड़ा हो रहा था। वो भी गोविंद की तरह पढ़ाई में होशियार था। सावित्री बाई की आंखें बहुत कमजोर हो गई थीं, लेकिन उनके मुंह से माँ का नाम हमेशा निकलता रहता था। एक बार एक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई। फसलें सूख गईं। पूरे इलाके में भूख का संकट आ गया। तुलसीपुर के लोग भी परेशान हो गए। गोविंद ने अपनी माँ से पूछा, माँ अब क्या होगा? मीरा ने कहा, बेटा अब वो करना होगा जो माँ ने सिखाया है, मिलकर काम करना। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब सब मिलकर काम करते हैं तो माँ भी साथ देती है। आओ हम मिलकर पास की सूखी नहर को साफ करें, पानी का रास्ता खोलें। कुछ लोगों ने कहा, हमारे पास ताकत नहीं है, पेट खाली है। मीरा ने कहा, जो मेरे घर में है वो मैं बांटूंगी, लेकिन काम हम सब मिलकर करेंगे। और वही हुआ। मीरा के पास जो भी था उसने बांट दिया। गांव के और लोगों ने भी एक दूसरे का सहारा बनकर काम किया। नहर का रास्ता खुला, पानी आया, और जैसे ही पहली बार पानी सूखे खेत में पहुंचा, आसमान में बादल घिराए और झमाझम बारिश हुई। लोगों ने कहा, ये चमत्कार है। मीरा ने कहा, हाँ चमत्कार है। ये एकता का चमत्कार है, ये कर्म का चमत्कार है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर मां दुर्गा की जय जयकार की। कई साल और बीते। मीरा बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बाल पूरे सफेद हो गए थे। चलने में थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक वही थी। उसके मन की निर्मलता वही थी। एक दिन वो अपने पोते शंभू को आंगन में बिठाकर कहानी सुना रही थी। शंभू ने पूछा, दादी माँ दुर्गा सच में आती हैं क्या? मीरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा माँ हमेशा आती हैं, लेकिन वो कभी कभी
बहुत साधारण रूप में आती हैं, कभी एक बूढ़ी माँ के रूप में, कभी एक छोटी बच्ची के रूप में, कभी उस अनजान इंसान के रूप में जो मुसीबत में आपकी मदद करता है। उन्हें ढूंढना हो तो बाहर मत जाओ, अपने दिल में झांको, जहां सच्चाई है, जहां ममता है, जहां निस्वार्थ भाव है, वहां मां है। शंभू यह सुनकर चुप रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक भाव था जो मीरा को याद दिलाता था उस बच्ची की आंखों की, जो नवमी के दिन उसके आंगन में आई थी। मीरा ने उसे गले से लगाया और मन ही मन मां को एक बार फिर धन्यवाद दिया। सावित्री बाई उसी साल चली गई। उन्होंने मीरा का हाथ थामकर आखिरी बार कहा, बेटी, मां का दामन पकड़े रहना, और आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे वो सो रही हों, जैसे वो मां की गोद में सो गई हों। मीरा ने उनके पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लिया और देर तक रोती रही, लेकिन उस रोने में दुख था तो एक संतोष भी था। वो जानती थी कि उसकी सास मां का आशीर्वाद लेकर गई हैं। उस साल की नवरात्रि में मीरा ने सावित्री बाई की याद में एक विशेष पूजा की। उसने मां से कहा, मां, मेरी सास मां को तुम्हारे चरणों में जगह देना, उन्होंने सारी जिंदगी तुम्हारा नाम लिया। कहते हैं उस रात मंदिर में एक अजीब सुगंध आई, फूलों की नहीं, किसी और ही चीज की, ऐसी खुशबू जो शब्दों में नहीं कही जाती। गांव वालों ने कहा यह मां की ओर से संकेत था। मीरा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत शांत और संतुष्ट थी। उसने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो खोया, जो सहा और जो जिया, उन सबको उसने मां की इच्छा मानकर स्वीकार किया था। वो हर रोज मंदिर जाती, मां के सामने बैठती, कुछ मांगती नहीं थी, बस मां को देखती रहती थी। एक दिन गोविंद उसके पास आया। उसने पूछा, मां, तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? इतने दुख देखे, इतनी तकलीफें सही, फिर भी इतना सुकून कहाँ से आता है? मीरा ने कहा, बेटा, जिस दिन से मैंने मां पर भरोसा करना सीखा, उस दिन से दुख ने मुझे डराना छोड़ दिया। दुख तो आते हैं, जिंदगी में दुख आते रहेंगे, लेकिन जब ये पता हो कि मां साथ है तो दुख भी एक परीक्षा जैसा लगता है, सजा नहीं। गोविंद ने उसके पांव छुए। वो छोटी सी झोपड़ी जिसमें कभी दुख था, कर्ज था, डर था, अब उसमें एक अलग ही रोशनी थी। मीरा ने उस झोपड़ी को कभी नहीं बदला। वो कहती थी, इसी मिट्टी में मेरे पति की सांसें हैं, इसी मिट्टी में मां का आशीर्वाद है। तुलसीपुर के लोग जब कभी भी आपस में बात करते तो मीरा का नाम बड़े सम्मान के साथ लेते। वो उसे कोई बड़ा दर्जा नहीं देते थे। वो बस कहते, मीरा माँ जैसी है, जो माँ को सच में मानती है। और मीरा को यही काफी था। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ था। उसके घर में सोने के खजाने नहीं आए थे, उसके पास राजा का सम्मान नहीं था। वो एक साधारण औरत थी जो अपने हाथों से काम करती थी, अपनी जमीन से जुड़ी थी और अपनी माँ से जुड़ी थी। लेकिन उसकी आंखों में जो शांति थी, उसके चेहरे पर जो संतोष था, वो किसी राजमहल में नहीं मिलता। एक चैत्र नवरात्रि की सुबह, जब पूरा गांव मां के जयकारों से गूंज रहा था, मीरा अपने आंगन में बैठी थी। सुबह की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी बहू उमा अंदर रसोई में था। गोविंद दवा खाने गया था। शंभू स्कूल गया था। मीरा अकेली थी। उसके सामने मां की तस्वीर थी, वही पुरानी रंग उखड़ी हुई तस्वीर। उसके सामने एक छोटा दिया जल रहा था। मीरा ने हाथ जोड़े। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। मां, उसने बड़े ही धीमे स्वर में कहा, आज बहुत साल हो गए। तूने मुझे बहुत कुछ दिया, बेटा दिया, सास दी, जमीन बचाई, घर बचाया, साहस दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो तूने दी वो थी ये विश्वास कि मैं कभी अकेली नहीं हूं। मां, ये जानते हुए जीना कितना हल्का होता है, उसके आंसू गालों पर बहाए, लेकिन वो रो नहीं रही थी। वो एक बेटी की तरह मां से बातें कर रही थी। उस दिन गांव के मंदिर में एक अनजान यात्री आया। वो दूर देश से आया था। उसने मंदिर में पूजा की और पंडित जी से पूछा, इस गांव की क्या खास बात है? मैंने बहुत गांव देखे हैं,
लेकिन यहाँ कुछ अलग ही लगता है। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ एक औरत रहती है जिसने अपने जीवन से साबित किया कि माँ की सच्ची भक्ति क्या होती है। उसने कभी बड़े बड़े यज्ञ नहीं किए, उसने कभी हजारों का चढ़ावा नहीं चढ़ाया, उसने बस एक काम किया, उसने कभी माँ का दामन नहीं छोड़ा, चाहे तूफान आया, चाहे अंधेरा आया, चाहे लोगों ने साथ छोड़ा, वो माँ के साथ रही और माँ उसके साथ रही। वो यात्री जब वापस गया तो उसके मन में तुलसीपुर की स्मृति बहुत गहरी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने असली भक्ति देखी। वो मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं थी, वो एक साधारण औरत के सादे जीवन में थी। और वो मीरा उस शाम भी अपने आंगन में बैठी थी, उसके सामने दिया जल रहा था, बाहर से नवरात्रि के भजन की आवाज आ रही थी, वो मंद मंद मुस्कुराती हुई माँ की तस्वीर को देख रही थी। उसके होठों से बस इतना निकला, जय माता दी। और उस आवाज में एक ऐसी शांति थी, एक ऐसा विश्वास था जो सारी दुनिया के शोर को पार कर जाता था। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन हर साल आते हैं और हर साल ये बताकर जाते हैं कि माँ की भक्ति के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत है, बड़े मंदिर की नहीं, सच्चे दिल की जरूरत है, हजारों के चढ़ावे की नहीं, एक निर्मल आंसू की जरूरत है। जो माँ को सच्चे मन से पुकारता है, माँ उसे कभी निराश नहीं करती। चाहे वो एक गरीब विधवा हो, चाहे वो एक थका हुआ मजदूर हो, चाहे वो एक बूढ़ी माँ हो जो माला जपती रहती है। माँ सबकी है और माँ सब जगह है। जब भी मन टूटे, जब भी अंधेरा घेरे, जब भी रास्ता बंद लगे, बस एक बार माँ को पुकारना सच्चे मन से। उस पुकार में ताकत होती है, उस पुकार में शक्ति होती है, उस पुकार में चैत्र नवरात्रि की वो पावन ऊर्जा होती है जो हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में अपने बच्चों की रक्षा करती आई है और करती रहेगी। माँ का आंचल अनंत है, उसमें सबके लिए जगह है। बस उस आंचल को थामने के लिए हाथ बढ़ाना होता है, और जो एक बार वो हाथ बढ़ाता है, माँ उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। जय माता दी। तुलसीपुर की वो धरती जिसने मीरा के पांवों का स्पर्श पाया था, जिसने उसके आंसुओं को सींचा था, जिसने उसकी मेहनत का पसीना पिया था, वो धरती अब उसकी सांसों में थी और उसकी सांसें उस धरती में थीं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। मीरा की उम्र अब 55 के पार जा रही थी। शरीर थका था, लेकिन मन अभी भी उतना ही जागरूक था जितना जवानी में था। कहते हैं कि जो इंसान माँ की भक्ति में डूब जाता है, उसकी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। उसका तन भले थक जाए, उसकी आत्मा हमेशा एक ताजे फूल की तरह खिली रहती है। मीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उन दिनों तुलसीपुर में एक नई परेशानी आई। परेशानी बाहर से नहीं आई थी, अंदर से आई थी। गांव के कुछ नौजवान थे जो शहर गए थे और वहां से नए विचार लेकर लौटे थे। उनका कहना था कि ये भक्ति भजन सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज के दौर में आगे बढ़ने के लिए इन सब की नहीं बल्कि पैसे और ताकत की जरूरत है। उनमें से एक था करण। करण महादेव सिंह का पोता था। महादेव सिंह तो बदल गया था, लेकिन उसका पोता करण अपने दादा के पुराने स्वभाव की एक परछाई जैसा था। अहंकार था उसमें, दंभ था, और एक अजीब सी बेचैनी भी थी जो उसे चैन से नहीं बैठने देती थी। करण जब शहर से लौटा था तो उसने गांव में एक व्यापार शुरू करने की सोची। उसने गांव के कुछ नौजवानों को अपने साथ मिला लिया। उसने उन्हें बताया कि वो मिलकर एक बड़ा व्यापार करेंगे और बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। नौजवानों को ये बात अच्छी लगी। वो गांव की धीमी जिंदगी से उब गए थे। उन्हें तेज रोशनी चाहिए थी, तुरंत खुशी चाहिए थी। लेकिन करण का व्यापार कोई सीधा साधा व्यापार नहीं था। उसने जो योजना बनाई थी उसमें गांव की जमीनें थीं। वो चाहता था कि गांव के लोग अपनी जमीनें उसे सौंप दें। वो शहर के एक बड़े कारखाने को वो जमीनें बेचेगा और इससे बहुत पैसा आएगा। सब मिलकर अमीर बन जाएंगे। पहले तो कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी और वो लालच में आने भी लगे। लेकिन जब मीरा को ये पता चला तो उसने गांव के लोगों से कहा, ठहरो, जमीन माँ की देन है, यह खेत हमारी पहचान है।
इन्हें किसी कारखाने को नहीं देंगे। करण ने जब ये सुना तो वो मीरा के पास आया। उसने कहा, मीरा काकी, आप पुराने जमाने में जीती हैं, आज दुनिया बदल गई है, पैसा कमाने के लिए नए तरीके चाहिए। मीरा ने उसे बैठाया, उसने उसे पानी दिया, फिर शांत आवाज में कहा, बेटा, मैंने भी बहुत मुसीबतें देखी हैं, मैंने भी पैसे की जरूरत महसूस की है, लेकिन जब इंसान अपनी जड़ें काट देता है तो वो बड़ा नहीं होता, गिर जाता है। ये जमीन हमारी जड़ें हैं, इन्हें बेचकर हम जो पैसा पाएंगे वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जमीन जो चली जाएगी वो कभी नहीं लौटेगी। कर्ण ने कहा कि आप माँ दुर्गा की बात करती हो, माँ दुर्गा ने तुम्हें क्या दिया? एक पुरानी झोपड़ी और एक बीमार जिंदगी। मैं इन सब बातों में नहीं मानता। मीरा ने उसे देखा, उसकी आंखों में कर्ण के लिए कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी चिंता थी। उसने कहा, बेटा, जो माँ ने मुझे दिया वो किसी को दिखाई नहीं देता। जो उसने मुझे दिया वो था ये हिम्मत कि मैं टूटकर भी खड़ी रही, ये शांति कि मैं दुख में भी मुस्कुरा सकी, यह विश्वास कि कभी कुछ भी हो मैं अकेली नहीं हूं। यह सब किसी कारखाने से नहीं मिलता। करण चला गया, लेकिन उसने मीरा की बात को मन में नहीं उतरने दिया। कुछ दिनों बाद उसने एक और तरीका निकाला। उसने गांव के पंचायत में बात उठाई कि गांव का जो पुराना मंदिर है वो बहुत जगह घेरता है, उस जगह पर एक बाजार बन सकता है जिससे गांव को बहुत फायदा होगा। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग करण के साथ थे और कुछ उसके खिलाफ थे। पंचायत में बहस होने लगी। जब मीरा को ये पता चला तो वो पंचायत में गई। वहां पहले महिलाओं का बोलने का रिवाज नहीं था, लेकिन उस दिन मीरा खड़ी हुई और बोली। उसने कहा, मेरी बात सुनो, इस मंदिर ने इस गांव को एक सूत्र में बांधा हुआ है। यहाँ सुख में और दुख में सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। अगर ये मंदिर हटा दिया तो ये गांव सिर्फ घरों का एक झुंड रह जाएगा, गांव नहीं। और जो गांव अपनी माँ को भूल जाता है उस गांव में माँ की कृपा भी नहीं रहती। बहुत लोगों ने ताली बजाई, कुछ चुप रहे। करण ने उठकर कहा, काकी, ये सब भावनात्मक बातें हैं, पंचायत को व्यावहारिक सोचना चाहिए। पंचायत के मुखिया ने कहा, मीरा काकी और करण दोनों ने अपनी बात कही, हम कल तक सोचकर बताएंगे। उस रात करण अपने घर में बैठा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जिद्दी था, अहंकारी था, लेकिन अंदर से खाली भी था। उसने शहर में बहुत कुछ देखा था, लेकिन उसे कभी वो शांति नहीं मिली जो मीरा काकी के चेहरे पर हमेशा दिखती थी। यह बात उसे अंदर से कचोटती थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बहुत देर तक जागता रहा। आधी रात के करीब उसने खिड़की से बाहर देखा। मंदिर की दिशा में एक हल्की रोशनी दिख रही थी। उसने सोचा शायद कोई भक्त आया होगा, लेकिन उसका मन उस रोशनी की ओर खींचता रहा। वो उठा और चुपचाप मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। रोशनी मंदिर के अंदर से आ रही थी। उसने अंदर झांक कर देखा, माँ दुर्गा की मूर्ति थी। दिन में जो मूर्ति एकदम साधारण लगती थी, आज उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। एक ऐसी आभा जो कर्ण ने कभी नहीं देखी थी। वो अंदर गया, माँ की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसे पता नहीं क्यों उसके घुटने अपने आप मुड़ गए और वो बैठ गया। उसकी आंखें माँ की मूर्ति पर टिकी थीं। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में बहुत धीमे से कहा, बेटा, जो ढूंढ रहा है वो बाहर नहीं, अंदर है। करण चौंका। उसने इधर उधर देखा। मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज, वो स्पर्श, वो अनुभव उसके अंदर एक हलचल पैदा कर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे खुद नहीं पता था क्यों, बस आ गए। वो बहुत देर तक वहां बैठा रहा और जब वो उठा तो वो पहले वाला करण नहीं था। उसके अंदर कुछ बदल गया था। वो एक नरम हो गया था। अगले दिन पंचायत में करण खुद उठा और बोला, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, मंदिर नहीं हटाया जाएगा। सब हैरान रह गए। मीरा ने उसकी ओर देखा, करण ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए सिर झुका लिया।
मीरा समझ गई माँ ने एक और बच्चे को अपने पास बुला लिया था। उस शाम मीरा मंदिर गई तो उसने देखा कि करण वहां पहले से बैठा था, माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। उसने मीरा को आते देखा तो उठने लगा। मीरा ने कहा, बैठ बेटा, माँ के घर में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। करण ने कहा, काकी मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तू गलत नहीं था, तू बस भटका हुआ था, और जो माँ का है वो भटक कर भी उसी के पास लौट आता है। करण की आंखें भर आई। वो बोला, काकी वो रोशनी, वो आवाज, वो सब क्या था? मीरा मुस्कुराई। माँ थी, माँ बुलाने पर भी आती हैं और जब खुद उचित समझती हैं तब भी आती हैं। तू उनका था, इसीलिए वो तेरे पास आई। करण उस दिन के बाद बदल गया। उसने अपनी ऊर्जा और अपनी बुद्धि गांव के भले के लिए लगाई। उसने शहर के अपने संपर्कों का उपयोग किया और गांव के लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें उनकी जमीनें भी सुरक्षित रहीं और उन्हें उचित दाम पर अपनी फसल भी मिलने लगी। मीरा ने जब ये देखा तो कहा, देखा बेटा, माँ की राह पर चलो तो काम भी होता है और धर्म भी नहीं टूटता। गांव में अब एक और नाम जुड़ गया था करण का। जो पहले उससे नाराज थे वो भी अब उसे सम्मान से देखते थे। उन दिनों एक और घटना हुई जो बहुत अनोखी थी। गांव के पास एक नदी थी, शारदा नदी, जिसका पानी गर्मियों में बहुत कम हो जाता था। उस साल गर्मी बहुत तेज थी और नदी का पानी बहुत नीचे चला गया था। गांव के लोगों को पीने के पानी की परेशानी होने लगी। एक दिन मीरा नदी किनारे गई। उसने देखा कि नदी का पानी बहुत कम था। उसने माँ को याद किया और मन ही मन कहा, माँ इन बच्चों को पानी दे। उस दिन शाम को एक अजीब बात हुई। नदी किनारे एक पुरानी जगह, जहां पहले कभी एक पानी का कुंड था जो वर्षों से बंद पड़ा था, उसमें से अचानक पानी की एक पतली सी धारा निकलने लगी। गांव वालों ने जब उसे साफ किया तो पानी और तेज हो गया। वो पुराना कुंड फिर से जीवित हो गया। बुजुर्ग लोग कहने लगे कि यह कुंड पहले भी था। बरसों पहले जब गांव में अकाल आया था तब इसी कुंड से पानी मिला था, लेकिन फिर इसे किसी ने मिट्टी से भर दिया था। गांव वालों ने मिलकर उस कुंड को ठीक किया, उसके चारों ओर पत्थर लगाए, उसे एक सुंदर रूप दिया। मीरा ने उस कुंड के पास जाकर मां को धन्यवाद दिया। उसने कहा, मां, तू तो पहले से ही यहां थी, हमने ही आंखें बंद कर रखी थी। उस कुंड का नाम रखा गया मां का कुंड, और हर नवरात्रि में उस कुंड की भी पूजा होती थी। धीरे धीरे तुलसीपुर की ख्याति आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी। लोग इस गांव को जानने लगे। वो आते और यहाँ आकर एक अलग ही शांति महसूस करते थे। इस गांव में कुछ था, एक अनकहा, अनदेखा, लेकिन महसूस किया जाने वाला भाव। एक दिन एक साधु आया। उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। वो अनेक तीर्थों की यात्रा करके आया था। उसने मंदिर में पूजा की और फिर गांव में घूमा। शाम को वो मीरा के घर के पास रुका। मीरा उस समय आंगन में बैठी थी। साधु ने उसे देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे इस गांव में एक अलग ही ऊर्जा है। यह ऊर्जा कहाँ से आती है? मीरा ने साधु को प्रणाम किया और उन्हें बैठाया। उसने कहा, महाराज, ये ऊर्जा माँ की है। इस गांव में माँ की बहुत कृपा है। साधु ने मीरा को बहुत ध्यान से देखा, फिर बोले, बेटी, मैंने बहुत जगह भ्रमण किया है, मैंने बड़े बड़े तीर्थ देखे हैं, लेकिन एक बात जानी है कि जहाँ एक सच्चा भक्त होता है वहाँ की मिट्टी भी पवित्र हो जाती है। तुम्हारे इस गांव में वो सच्चा भक्त कौन है? मीरा ने हंसकर कहा, महाराज, मैं तो बहुत साधारण हूँ। मुझे न मंत्र आते हैं न श्लोक। मैं तो बस माँ से बात करती हूँ जैसे एक बेटी अपनी माँ से करती है। साधु ने कहा, बेटी, यही तो असली भक्ति है। मंत्र और श्लोक तो मस्तिष्क से निकलते हैं, लेकिन तुम जो करती हो वो हृदय से निकलता है, और माँ के द्वार पर हृदय की भाषा ही चलती है। साधु उस रात गांव में रहे। अगले दिन जाते जाते उन्होंने मीरा को एक छोटी सी पोथी दी। उन्होंने कहा, ये रख लो, इसमें माँ के वो नाम लिखे हैं जो मैंने वर्षों की साधना में जाने हैं।
जब भी मन उदास हो इन्हें पढ़ लेना। मीरा ने उस पोथी को माथे से लगाया और मां की तस्वीर के सामने रख दिया। साधु चले गए, लेकिन उनकी बात मीरा के मन में घर कर गई। हृदय की भाषा, हाँ, यही तो वो जानती थी, यही तो उसकी शक्ति थी। उन दिनों गोविंद का दवा खाना बहुत बड़ा हो गया था। उसके पास काम करने के लिए 2 और सहायक आ गए थे। दूर दराज से लोग आते थे। एक बार एक बहुत ही धनी व्यापारी आया। उसकी पत्नी को एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज बड़े बड़े वैद्यों के पास नहीं था। उसने गोविंद का नाम सुना था। गोविंद ने उसकी पत्नी को देखा। उसने 3 महीने उसका उपचार किया। धीरे धीरे वो स्त्री ठीक होने लगी। जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तो उस व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने गोविंद को बहुत सारे रुपए देने चाहे। गोविंद ने कहा, यह इलाज मैंने नहीं किया, मां ने किया। जो देना है मां के मंदिर में दो। व्यापारी ने मंदिर में बहुत बड़ा दान दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। वो गोविंद के पास गया और बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। तुम्हारे इस दवाखाने को एक बड़े अस्पताल में बदल दूं, शहर की तरह सब सुविधाएं लगा दूं। गोविंद ने सोचा। फिर वो मां के पास गया। उसने मां की मूर्ति के सामने बैठकर पूछा, मां, क्या करूं? अगर ये अस्पताल बन जाए तो ज्यादा लोगों की मदद हो सकती है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये सब बड़ा होकर मां के नाम से दूर न हो जाए। उस रात गोविंद को सपने में मां के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, बेटा, मदद करना धर्म है, बड़े साधन से बड़ी सेवा हो सकती है। बस एक बात याद रखना, सेवा में अहंकार नहीं आना चाहिए। जब तक तू यह सोचेगा कि यह सेवा मैं कर रहा हूं, तब तक गलती की संभावना है। जब तू यह सोचेगा कि मैं केवल माध्यम हूं, मां खुद सेवा कर रही है, तब सब ठीक रहेगा। गोविंद ने उस व्यापारी की बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी। अस्पताल का नाम रखा जाएगा मां शारदा आरोग्य धाम, और यहां गरीब लोगों का इलाज हमेशा मुफ्त होगा। व्यापारी ने यह शर्त मानी। अस्पताल बनने लगा। यह काम 1 साल में पूरा हुआ, और जब उसका उद्घाटन हुआ तो गांव में एक उत्सव का माहौल था। मीरा उस दिन सबसे पहले अस्पताल के द्वार पर पहुंची। उसने वहां मां का एक छोटा सा मंदिर बनवाया था। उसने उसमें दिया जलाया और कहा, मां, यह तेरा घर है, यहां जो भी आए उसे तू खुद ठीक करना। उस दिन से वो अस्पताल चल पड़ा। दूर दूर से लोग आने लगे। गोविंद और उसके सहायक दिन रात काम करते, और मीरा हर दिन उस मंदिर में दिया जलाती और मां से प्रार्थना करती। करण भी इस काम में जुट गया था। वो अस्पताल के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठी करने का काम करता था। उसने गांव के पास एक जड़ी बूटी का बगीचा लगाया। वो खुद उसे सींचता था। तुलसीपुर अब एक आदर्श गांव बन रहा था। लेकिन इस बदलाव की नींव में एक साधारण स्त्री की असाधारण भक्ति थी। एक बार एक बहुत बड़े नगर के एक पत्रकार ने तुलसीपुर के बारे में सुना। वो वहां आया। उसने गोविंद से बात की, करण से बात की, गांव वालों से बात की। सबने उसे बताया कि इस गांव के पीछे मीरा काकी की भक्ति और उनकी हिम्मत है। पत्रकार मीरा के पास आया। उसने कहा, काकी, मैं आपकी कहानी लिखना चाहता हूं। मीरा ने कहा, बेटा, ये मेरी कहानी नहीं है, ये मां की कहानी है। मेरा उसमें बस इतना हिस्सा है कि मैं उनकी बेटी हूं। पत्रकार ने पूछा, काकी, आपके जीवन में बहुत दुख आए, आपने बहुत कुछ सहा, आप टूटी क्यों नहीं? मीरा ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, बेटा, पेड़ तूफान में टूटता नहीं बल्कि झुक जाता है। झुकने में कमजोरी नहीं होती, झुकना जानना एक ताकत है। मैं भी बहुत बार झुकी, लेकिन टूटी इसलिए नहीं कि मेरी जड़ें मां में थीं। जिसकी जड़ें गहरी हों उसे कोई तूफान नहीं उखाड़ सकता। पत्रकार ये सुनकर बहुत देर चुप रहा। फिर उसने कहा, काकी, आपने आज जो कहा वो मेरे लिए भी बहुत जरूरी था। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हूं। मैं तो यहाँ खबर लेने आया था, लेकिन माँ का आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखा। माँ तुझे हमेशा राह दिखाएंगी, बस उनसे जुड़ा रहा। उस पत्रकार ने तुलसीपुर के बारे में
एक बहुत सुंदर लेख लिखा। उसमें मीरा की भक्ति के बारे में लिखा। उसने लिखा कि एक ऐसी औरत जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया, उसने फिर भी अपना विश्वास नहीं खोया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो लेख जब छपा तो बहुत लोगों ने पढ़ा। दूर दूर से लोग तुलसीपुर आने लगे। वो माँ के मंदिर में पूजा करते, मीरा का आशीर्वाद लेते और एक अलग ही शांति लेकर जाते। लेकिन मीरा को यह सब देखकर थोड़ी परेशानी भी हुई। उसे डर था कि कहीं उसकी भक्ति कोई व्यापार न बन जाए। उसने माँ से पूछा, माँ, यह सब क्या हो रहा है? मैं तो बस तुझसे जुड़ी रहना चाहती थी। उसे मन में एक जवाब मिला, जब एक दिया जलता है तो वो सिर्फ अपनी जगह नहीं जलता, उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है। तू मेरा दिया है, तेरी रोशनी फैल रही है, इसमें घबराने की बात नहीं है। मीरा को संतोष हुआ। उन दिनों एक और घटना घटी। गांव में एक घर था जहां एक युवती रहती थी जिसका नाम था सुनैना। सुनैना का पति उसे छोड़कर चला गया था। वो अकेली थी, उसके एक छोटा बच्चा था और वो बहुत दुख में थी। उसे लगने लगा था कि जीना बेकार है। एक रात सुनैना बहुत रोई। वो अंधेरे में बैठी थी। उसके मन में बहुत अंधेरे विचार थे। उसी रात किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला। बाहर मीरा खड़ी थी। सुनैना हैरान हुई, इतनी रात को मीरा काकी? मीरा ने कहा, बेटी, मुझे पता नहीं क्यों आज माँ ने मुझे तेरे पास भेजा। बस मन में आया और चली आई। क्या हुआ तुझे? सुनैना फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सब बता दिया। मीरा ने उसे गले से लगाया। उसने उसके बाल सहलाए। उसने कहा, बेटी, मैंने भी यही दुख देखा है। मैं भी अकेली हुई हूं, लेकिन जब माँ साथ हो तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। वो दोनों बहुत देर तक बात करती रही। मीरा ने उसे अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसके पति गए, कैसे वो अकेले जूझी, कैसे माँ ने साथ दिया। सुनैना की आंखों में धीरे धीरे एक उम्मीद की किरण आई। मीरा ने कहा, बेटी, तेरा बच्चा है, उसके लिए जीना है और माँ है तेरे साथ। बस एक बार माँ को पुकार। उसकी पुकार सुनने के लिए माँ हमेशा तैयार रहती है। उस रात से सुनैना की जिंदगी बदलने लगी। वो मंदिर जाने लगी, माँ से जुड़ने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ऊर्जा आई। उसने काम शुरू किया, अपने बेटे की परवाह की। कुछ सालों बाद सुनैना गांव की उन स्त्रियों में से एक बन गई जो दूसरी पीड़ित महिलाओं की मदद करती थी। वो उनकी बात सुनती, उन्हें हिम्मत देती। जब किसी ने पूछा कि तुझमें ये ताकत कहाँ से आई, तो उसने कहा, मीरा काकी से और माँ दुर्गा से। मीरा ने जब ये सुना तो उसने माँ को धन्यवाद दिया। माँ, तूने एक और दिया जलाया। वर्षों की इस यात्रा में तुलसीपुर बदलता रहा, लोग बदलते रहे, पीढ़ियां आईं और गईं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो थी उस छोटे से मंदिर में जलने वाला दिया। हर नवरात्रि में मीरा उस मंदिर में जाती। हर चैत्र की अष्टमी को वो रात भर माँ के पास बैठती। कभी कुछ मांगती नहीं थी, बस माँ के साथ रहती थी। आज गोविंद एक बार बोला, माँ, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, चलने में तकलीफ होती है, रात को क्यों जाती हो? यहीं घर में पूजा करो। मीरा ने कहा, बेटा, जिस जगह पर पहली बार माँ ने मुझे दर्शन दिए, उस जगह से मेरा एक अलग रिश्ता है। वो जगह मेरी और माँ की मुलाकात की जगह है। वहां जाकर मैं पूरी तरह माँ के पास पहुंच जाती हूँ। गोविंद ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गया। एक चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को मीरा उस पुराने मंदिर में गई। उसके साथ उसका पोता शंभू था। शंभू अब बड़ा हो गया था। वो दोनों उस मंदिर में बैठे, दिया जलाया। मीरा ने माँ की मूर्ति को देखा। समय के साथ वो मूर्ति और घिस गई थी, लेकिन उसमें जो ममता थी, जो भाव था, वो वैसा ही था। मीरा ने हाथ जोड़े और कहा, माँ, देख, ये मेरा पोता है, तेरा बच्चा है। जैसे तूने मुझे थामा था, वैसे ही इसे भी थामना, और जब मेरा समय आए तो मुझे अपने पास बुला लेना।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शंभू ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा। दादी ऐसा मत बोलो। मीरा ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखा। बेटा, जाना सबको है, लेकिन जो माँ के साथ है उसके जाने में भी डर नहीं होता। और याद रखना, माँ से जुड़े रहना, यह दिया बुझने मत देना। उस रात बहुत देर तक वो दोनों वहां बैठे रहे। बाहर रात का अंधेरा था, लेकिन मंदिर के अंदर उस छोटे से दिए की रोशनी थी जो उस अंधेरे को पूरी तरह काट रही थी। जब वो वापस चले तो मीरा ने एक बार पलटकर उस मंदिर को देखा। उसके होठों पर मुस्कान थी और आंखों में एक ऐसी शांति थी जो सदियों की साधना से मिलती है। वो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी की रात थी। वही रात जिसने उसकी जिंदगी बदली थी। वही रात जब उसे पहली बार माँ के दर्शन हुए थे। वही रात जिसे वो हर साल याद करती थी। और उस रात मीरा के मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। बस था तो एक गहरा, अटूट, अनंत विश्वास। माँ है, माँ थी, माँ हमेशा रहेगी। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। यह विश्वास ही उसका सबसे बड़ा संबल था। और यह विश्वास ही वो ज्योति थी जो उसने अपने बेटे को दी, अपने पोते को दी, और जो इस गांव की हर गली में, हर घर में, हर दिल में जलती रहेगी। चैत्र नवरात्रि का यह पर्व हर साल आता है और हर साल यही संदेश लेकर आता है कि माँ शक्ति हर रूप में हमारे साथ है। वो उस साधारण स्त्री के साथ भी थी जो खेतों में मजदूरी करती थी। वो उस बुजुर्ग माँ के साथ भी थी जो माला जपती थी। वो उस युवक के साथ भी थी जो भटक कर वापस लौटा। वो उस पीड़ित स्त्री के साथ भी थी जो अंधेरे में बैठकर रो रही थी। माँ सबके साथ है। बस आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। बस दिल से पुकारने की जरूरत है। और जब कभी जिंदगी में अंधेरा हो, जब रास्ता बंद लगे, जब हर दरवाजा बंद हो, तब एक बार उस माँ को याद करना। वो माँ जो सबकी माँ है, जो कभी थकती नहीं, जो कभी सोती नहीं, जो हर पल अपने बच्चों की रखवाली करती है, उसे याद करना सच्चे दिल से, आंसुओं के साथ या मुस्कान के साथ, शब्दों के साथ या चुप्पी के साथ। वो समझती है, वो सुनती है, वो आती है। चैत्र नवरात्रि में माँ की यह शक्ति और भी जागृत होती है। ये 9 दिन वो पवित्र समय है जब माँ अपने बच्चों के और करीब होती हैं। ये 9 दिन वो अवसर है जब हम अपने मन को साफ करें, अपनी भक्ति को और गहरा करें और माँ के उस आंचल को और मजबूती से पकड़ें। क्योंकि जब माँ का आंचल थामा हो तो इस दुनिया में कोई ऐसी तूफान नहीं जो हमें तोड़ सके। जय माता दी।